आज हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स स्टार्ट करेंगे। छोटा चैप्टर है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन बनता है कब, जब पढ़े रहे हैं तब अच्छे से, है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो है ना क्लास 11 का पीरियड टेबल से लिंक है, लेकिन अगर क्लास 11 में उतना अच्छा से पीरियड टेबल नहीं पढ़े हुए हैं तब भी एकदम कायदे से समझ में आएगा। बस एक कंडीशन है कि एक लेक्चर पढ़ाई होगा, उसको खूब अच्छे से याद कर लेंगे, बार बार रिवीजन करते रहेंगे, याद करके घमंड में नहीं आएंगे, फिर रिवीजन करेंगे, फिर रिवीजन करेंगे, तो फिर इस तरह से फिर आगे का लेक्चर देखेंगे, फिर उसको स्टार्टिंग से रिवीजन करते रहेंगे। तो ये पैटर्न में अगर चलेंगे तो अच्छा हो जाएगा। फिर कभी ये एहसास नहीं होगा कि पीरियड टेबल नहीं पढ़े तो ये खराब हो गया, ऐसा बात नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आता कहाँ से है, तो पीरियडिक टेबल से आता है। तो पीरियडिक टेबल के बारे में थोड़ा सा कुछ बेसिक बात, जैसे मॉडर्न पीरियडिक टेबल में तुमसे कोई पूछेगा कितना पीरियड होता है, तो बोलना 7 पीरियड होता है। कितना ग्रुप होता है, तो 18 ग्रुप होता है। और कितना ब्लॉक होता है, तो 4 ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ठीक है। मॉडर्न पीरियड टेबल में इस साइड में एस ब्लॉक होता है, इस साइड में पी ब्लॉक होता है, बीच में डी ब्लॉक होता है और नीचे में एफ ब्लॉक होता है। ठीक है। पॉज करके इतना बात सोच लोगे एक बार। मॉडर्न पीरियड टेबल में कितना पीरियड होता है, तो 7। कितना ग्रुप होता है, तो 18। कितना ब्लॉक होता है, तो 4 ब्लॉक, एस, पी, डी, एफ। इस साइड में एस ब्लॉक, इधर में पी ब्लॉक, बीच में डी ब्लॉक और नीचे में एफ ब्लॉक। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो हेडिंग डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये डी एफ स्मॉल ही लिखते हैं, है ना। डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होता है, तो बड़ी सिंपल बात, पीरियडिक टेबल में ही बताए थे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन करने पे अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में चला जाए तो उसको बोलेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट। इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन करने पे अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में चला जाए तो उसको बोलेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन करने पे अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में चला जाए तो उसको बोलेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन करने पे लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एफ सब सेल में चला जाए तो उसको क्या बोलेंगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो फाइनली क्या पता चला, इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन करने पे लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, डी सब सेल में चला जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। लिखो, द एलिमेंट्स whose during writing the electronic configuration last electron received in D subcell called D block elements। तो इसका लैंग्वेज याद नहीं करेंगे, हाँ, कंसेप्ट फ्रेम कर लेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन करने पे लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में चला जाए तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है। आगे कोई बोले डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कितना सीरीज होगा, तो बोलना 4 सीरीज होता है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज। फिर से एक बार, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज। तो 3D सीरीज, 3D सीरीज एलिमेंट में क्या आता है, तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये 3D सीरीज में आता है ना। 4D सीरीज में, 4D सीरीज में यट्टिरियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीटियम, रूथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। 5D सीरीज, 5D सीरीज में आता है लैंथेनम, हैफनियम, टेंटेलम,
टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी, 6D सीरीज। 6D सीरीज में आता है एक्टिनियम। क्या आता है? एक्टिनियम। ठीक है। कोई पूछेगा 3D सीरीज मतलब क्या होता है, तो बोलना फोर्थ पीरियड का डी ब्लॉक का एलिमेंट। अभी थोड़ा देर पहले बोलते। कोई पूछेगा मॉडर्न पीरियडिक टेबल में कितना पीरियड, तो 7 पीरियड। लेकिन जो डी ब्लॉक एलिमेंट है ये कहाँ से आना स्टार्ट होता है? फोर्थ पीरियड से आना स्टार्ट होता है। तो इसलिए 3D सीरीज मतलब फोर्थ पीरियड का डी ब्लॉक का एलिमेंट। दिमाग में रख लेना, 3D सीरीज मतलब फोर्थ पीरियड का डी ब्लॉक का एलिमेंट। उसी तरह फोर्थ डी सीरीज मतलब फिफ्थ पीरियड का डी ब्लॉक का एलिमेंट। 5D सीरीज मतलब सिक्स्थ पीरियड का डी ब्लॉक का एलिमेंट। और 6D सीरीज मतलब सेवेंथ पीरियड का डी ब्लॉक का एलिमेंट। ठीक है। अब बात है 3D सीरीज एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कहां से कहां तक होता है, तो 21 से 30 तक। 4D सीरीज का 39 से 48 तक। 5D सीरीज का 57, 72 से 80। ठीक। इसके साथ धोखा हुआ था, ये कोई भी पीरियड टेबल में देखोगे स्टार मार्का मार ले रहेगा लेंथेनम के ऊपर। धोखा हुआ था। इसके बाद का 14 को एलिमेंट एफ ब्लॉक एलिमेंट बन गया था, है ना, जिसको लैंथेनाइड्स बोलते हैं। और इसके साथ भी धोखा हुआ था। इसके बाद का भी 14 को एलिमेंट एफ ब्लॉक एलिमेंट में चला गया था, जिसको एक्टिनाइड्स बोलते हैं। इसका एटॉमिक नंबर है 89। तो एक बार एटॉमिक नंबर का रेंज फ्रेम कर लेना। 3D सीरीज का एटॉमिक नंबर का रेंज 21 से 30। 4D सीरीज का 39 से 48। 5D सीरीज का 57, 72 से 80। 6D सीरीज का 89। पॉज करके एक बार एटॉमिक नंबर का रेंज फ्रेम कर लेना। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये चैप्टर खूब अच्छे से समझ में आए उसके लिए ये 31 एलिमेंट हम लोग का याद रहना चाहिए। ठीक। जिसमें से मैक्सिमम बच्चा को ना ये 10 को याद रहता है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। मतलब नया क्या याद करना है? 21 को। इसी में आस्कत कर जाता है, जिसके कारण से आगे ठीक से चैप्टर समझ में नहीं आता है। तो ये 21 खूब अच्छा से, ये 21 जब हो जाएगा तो ये 10 मिला के 31 हो जाएगा। एकदम खूब कायदे से एकदम याद रख करेंगे, आस्कत नहीं करेंगे। दूसरा नंबर, कोई ये नहीं कि और कोई वीडियो देख के कुछ टेक्निक वगैरह गाना उना पे ये सब नहीं, सीधे नाम बोल के ये ट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीटियम, रूथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, लेंथेनम, हैफनियम, इस तरह से नाम बोल के। ये नहीं कि वो फिर है ना, वैसे नहीं, एकदम सीक्वेंस में एकदम खूब अच्छे से याद कर लेंगे। अब जब तुम याद करने जाओगे तो जिसको नहीं याद होगा पहले से, उसको, वो बेचारा को तो फुल फॉर्म भी नहीं पता होगा, तो फुल फॉर्म का यूज आएगा। तो देख लेते हैं, इसका नीचे में फुल फॉर्म लिख लेंगे। ठीक है ना। देखो 3D सीरीज रहेगा इधर में, फिर थोड़ा गैप करके 4D सीरीज, फिर थोड़ा गैप करके 5D सीरीज। 5D सीरीज ये 3 पार्ट में बांट लेंगे, है ना। ये नहीं कि दुइये को में भर लेंगे, 3 पार्ट में एक ही बार में तीनों आ जाना चाहिए। ये भी जब लिखोगे ना तो ये क्या रहना चाहिए, एक ही लाइन में पूरा रहना चाहिए। अगर एक दो को नीचे लिख दोगे तो भद्दा लगेगा जी। तो थोड़ा फॉन्ट साइज छोटा रखो, लेकिन एक ही लाइन में रहना चाहिए। ठीक है ना। चलिए तो देखोगे, साथ साथ ही लिख लोगे। एससी को स्कैंडियम बोलते हैं, टीआई टाइटेनियम, इसको वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। 4D सीरीज में वाई है, ये टिरियम बोलते हैं। थोड़ा ना इन नाम फ्रेम करना, अभी एक दो बार बोल लेना, ठीक रहेगा।
वाई को क्या बोलते हैं, यट्टीरियम, क्योंकि बोलेंगे तभी तो पढ़ पाएंगे, उसको याद कर पाएंगे, है ना। जिरकोनियम, जेडर को क्या बोलते हैं, जिरकोनियम। एनबी को नायोबियम। एमओ को मोलिब्डेनम। इसको टेक्नीटियम। इसको रूथेनियम। रोडियम। पैलेडियम। सिल्वर। कैडमियम। ये 4D सीरीज हो गया है ना। अब 5D सीरीज। लैंथेनम। हैफनियम। टेंटेलम। टंगस्टन। रेनियम। ऑस्मियम, ओ एस है ना, ऑस्मियम। इरिडियम। प्लेटिनम। गोल्ड। मरकरी। ये 5D सीरीज हो गया। एक लाइन छोड़ के इधर में 6D सीरीज लिख लोगे। 6D सीरीज। एसी। एक्टिनियम। एक्टिनियम। तो सबसे पहले तो हमको ना फुल फॉर्म सबका अच्छे से आना चाहिए, सारा जितना भी सिंबल है ना सबका नाम हम लोग को पता होना चाहिए। तो यहाँ से ना बार बार कवर करके, जैसे वाई को इधर से कोई चीज़ से कवर कर लेंगे, और वाई को यट्टीरियम, जेडर को जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, इस तरह से दिमाग में दौड़ाएंगे। जैसे ही सबका फुल फॉर्म आ जाएगा ना, जितना भी सिंबल है सबका, उसके बाद फिर क्या करेंगे ना, पाँच पाँच को पता है ये इसको ना, डी ब्लॉक एलिमेंट को कोई अगर ऐसे बैठ जाएगा ना, चल 15 मिनट में याद कर लेते हैं, तो फिर उसको ना थोड़ा दिक्कत होगा। ये 15 मिनट 20 मिनट में याद करके बहुत अच्छे से नहीं सुना सकते हो। इसके लिए ना क्या करना होगा, पांच वो एलिमेंट ले लेना होगा। जैसे मान लो ये याद करना है, तो यट्टीरियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीटियम। फुल फॉर्म तो पहले उधर से कर लेंगे, ये वाला हो जाएगा ना फुल फॉर्म, तब ना हम लोग याद करेंगे जी। तो ये जब पढ़ने आएगा हम लोग को, तो पांच को देख लेंगे, यट्टीरियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीटियम। अब कोई भी काम कर रहे हैं उसके साथ साथ मन में सोच रहे हैं, यट्टीरियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीटियम। कोई कोचिंग जा रहे हैं, मन में ही सोच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, सोच रहे हैं यट्टीरियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीटियम। तो 2 ढाई घंटा तक कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी और दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या क्वेश्चन बना रहे हैं, और बैक ऑफ द माइंड चला रहे हैं यट्टीरियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीटियम। फिर थोड़ा देर बाद कुछ कुछ काम करते करते फिर अरे यट्टीरियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीटियम, यट्टीरियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीटियम। बार बार ये चीज 2 ढाई घंटा तक करेंगे ना, खूब अच्छे से दिमाग में सेट हो जाएगा। फिर अगला पाँच को 2 ढाई घंटा तक, ये नहीं कि खाली यही 2 ढाई घंटा करते रह रहे हैं, यट्टीरियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीटियम, नहीं। अरे और कुछ काम कर रहे हैं उसके साथ साथ पैरेलली में दिमाग में चलाने लग रहे हैं, कभी कभी सोचने लग रहे हैं। ऐसा तो है ना कि एक काम करते हैं तो बस वही चीज़ के बारे में होता है यार, कभी कभी दूसरा बात बैक ऑफ द माइंड चलते रहता है, बस वही बैक ऑफ द माइंड ये चला लेना है ना। तो पाँच को एलिमेंट हो जाएगा, फिर अगला पाँच को, फिर इस तरह से करते करते जब ये पूरा हो जाएगा यार, उसके बाद अब एक बार बैठ जाओ अच्छे से। अब सोच लो स्टार्टिंग से, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, यट्टीरियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीटियम, रूथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, लैंथेनम, हैफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी, एक्टिनियम। ऐसे करके सोच लो, समझ गए ना। लेकिन अगर तुम सोचोगे कि एक ही बार में 15-20 मिनट बैठ के, तो थोड़ा सा फिर वो क्वालिटी नहीं आएगा। क्वालिटी अच्छा हो उसके लिए क्या करना होता है, टाइम देना होता है। और वो टाइम ये नहीं कि बैठ के 2.5-3 घंटा कंटिन्यू एक पाचे को सोच ले जा रहे हैं, नहीं, कुछ काम करते रहो उसके साथ साथ सोचते रहो, ठीक है ना। तो इस तरह से डी ब्लॉक एलिमेंट याद कर लेंगे अच्छे से, है ना। तो फिर आगे का ठीक ठाक से समझ में आएगा। और अगर जिद पे अड़े रह गए कि ना
याद नहीं करेंगे तो फिर आगे समझ में नहीं आएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं ना। कोई पूछेगा डी ब्लॉक एलिमेंट का पीरियड नंबर क्या। देखो मॉडर्न पीरियड टेबल का पीरियड कहाँ से कहाँ तक, सॉरी कय गो पीरियड है, तो 7 गो पीरियड है, जिसमें डी ब्लॉक एलिमेंट का पीरियड नंबर कहाँ से कहाँ तक, 4 से 7। अभी थोड़ा देर पहले भी देखे थे 3D सीरीज, मतलब फोर्थ पीरियड का डी ब्लॉक का एलिमेंट तो 4 से ही स्टार्ट होता है, और कहाँ तक जाता है 6D सीरीज, मतलब 7th पीरियड का डी ब्लॉक का एलिमेंट तो 4 से 7। तो कोई पूछेगा डी ब्लॉक एलिमेंट का पीरियड नंबर बताओ, तो क्या बोलोगे 4 to 7, 4 से 7। अच्छा मॉडर्न पीरियड टेबल में टोटल कितना ग्रुप होता है, तो 18 ग्रुप होता है, नहीं कितना ग्रुप होता है 18, जिसमें डी ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप नंबर कहां से कहां तक, तो बोलोगे 3 से 12। क्या बोलोगे 3 से 12। फिर से एक बार, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का पीरियड नंबर कहां से कहां तक, तो 4 से 7। ग्रुप नंबर कहां से कहां तक, तो 3 से 12। नेक्स्ट बात, डी ब्लॉक एलिमेंट का दूसरा नाम क्या होता है, तो बोलना ट्रांजिशन मेटल्स। क्या बोलोगे ट्रांजिशन मेटल्स। तो नीचे में पॉइंट करके डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज ऑल्सो नोन एज, यहाँ पे एस लिखे हैं, इज ऑल्सो नोन एज ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स, इसका नाम ट्रांजिशन मेटल्स इसलिए है क्योंकि बीच में है, इस साइड में देखे होगे एस ब्लॉक, इधर में पी ब्लॉक, बीच में क्या है डी ब्लॉक, है ना, ट्रांजिट करता है इधर से भी इधर से भी, तो ट्रांजिशन मेटल्स है ना। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज ऑल्सो नोन एज क्या, ट्रांजिशन मेटल्स। अब देखते हैं कि ट्रांजिशन मेटल्स क्या होता है। देखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का दूसरा नाम ट्रांजिशन मेटल्स है, लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट्स का डिफिनीशन और ट्रांजिशन मेटल्स का डिफिनीशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों का कंसेप्ट में, है ना। नाम सेम है, डी ब्लॉक एलिमेंट का ही दूसरा नाम क्या है ट्रांजिशन मेटल्स, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन मेटल हो, सारा डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन मेटल नहीं होता है, वो तो जब कंसेप्ट समझेंगे तब पता चलेगा। तो समझते हैं पहले क्या होता है ट्रांजिशन मेटल्स, क्या होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है ये तो पता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने पे लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में आ जाए तो उसको डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलेंगे। ट्रांजिशन मेटल्स क्या होता है, ट्रांजिशन मेटल्स इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल आना चाहिए, ग्राउंड स्टेट में या किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में। फिर से एक बार, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल आना चाहिए ग्राउंड स्टेट में या किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में। डी सब सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रहता है 10 इलेक्ट्रॉन, अगर 10 का 10 पूरा रहेगा तो उसको कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा ना, तो वो ट्रांजिशन मेटल नहीं होगा। ट्रांजिशन मेटल होने के लिए इनकम्प्लीटली फिल्ड, मतलब 10 को छोड़ के 9 8 7 कुछ भी रहे तो वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होगा, मतलब ट्रांजिशन मेटल होना चाहिए होगा। तो ट्रांजिशन मेटल का कंसेप्ट क्या हो गया, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होना चाहिए ग्राउंड स्टेट में या किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो लिखोगे डिफिनीशन इसका, the elements which have incompletely filled d orbitals in its ground state or in any of its oxidation state is called ट्रांजिशन मेटल्स। इसका लैंग्वेज याद कर लेना है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का मना किए थे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का खाली कंसेप्ट दिमाग में रखोगे ना तो काम हो जाएगा, लेकिन इसका लैंग्वेज याद करना होगा क्योंकि बहुत बार बोर्ड में भी पूछता है डिफाइन ट्रांजिशन मेटल्स। तो लिखना होगा द एलिमेंट्स विच हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स इन इट्स ग्राउंड स्टेट
और इन एनी ऑफ इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड क्या, ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, मेन कंसेप्ट के लिए क्या दिमाग में रखना है, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, लेकिन लैंग्वेज याद रखेंगे, ठीक है ना। इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, डी में अगर 10 हो जाए, 10 इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली फिल्ड, मतलब ट्रांजिशन मेटल नहीं होगा। 10 को छोड़ के कुछ भी रहेगा तो वो इनकम्प्लीटली फिल्ड, मतलब ट्रांजिशन मेटल होगा। ठीक है, तो देखो थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ आयरन ले लिए, ठीक, आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन अगर आता है तो अच्छा बात, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, बस अभी अभी समझा नहीं रहे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन थोड़ा सा आगे बड़ी डिटेल में बताएंगे, ठीक। तो अभी खाली ऐसे देख लोगे, अगर आ रहा है तो अच्छा बात, नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। आर्गन 3d6 4s2, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन। कैसे होता है वो अभी बात करेंगे थोड़ा देर बाद, ठीक है ना। ये आयरन का हो गया। अब तुमसे कोई पूछेगा कि ये आयरन जो है ना, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है कि नहीं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स है कि नहीं, तो बोलना है। क्यों, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में आया है। अब बोलोगे सर क्या बात कर रहे हैं, यहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में दिखाई दे रहा है, आप बोल रहे हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में आया है। नहीं, समझो, जहां दिख रहा है ना कि लास्ट इलेक्ट्रॉन, वैसे नहीं देखते हैं, ऐसे देखते हैं। क्लास 11 में पीरियडिक टेबल में ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन, पीरियडिक टेबल में नहीं, एटॉमिक स्ट्रक्चर का लास्ट में देखे होगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन करने में 3 साइंटिस्ट का योगदान है, पॉलीज, ऑफवॉज, है ना, और हुंड्स, ये तीनों मिलके बताए थे इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन करने का तरीका। तो ऑफबॉव बोले थे कि बहुत सारा अगर ऑर्बिटल है तो पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरिए जिसका कम एनर्जी है, फिर उससे ज्यादा वाला एनर्जी में भरिए, फिर उससे ज्यादा वाला एनर्जी में भरिए। एक बार और, जब तुम इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन करोगे तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरोगे, कम एनर्जी वाले में, फिर उससे ज्यादा वाले में, फिर उससे ज्यादा वाले में। ये बात कौन बोले थे, ऑफबॉव बोले थे, है ना। तो ऑफबॉव के हिसाब से अगर सोचे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, जिसका एनर्जी ज्यादा होगा। अरे कम एनर्जी वाले में तो पहले ना भर दिए रहोगे, फिर उससे ज्यादा वाले में, फिर उससे ज्यादा वाले में, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, जिसका एनर्जी ज्यादा होगा। अब बात है कि सर एनर्जी कैसे देखते हैं, 3d4s2 को है, ठीक है, ऑफबॉव बोले थे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, जिसका एनर्जी ज्यादा होगा, है ना। तो अब बात है कि एनर्जी कैसे देखेंगे, तो एनर्जी देखने के लिए ऑफबॉव बताए थे N+L रूल, N+L रूल, ठीक है ना। ये N L क्या होता है ये तो जानेंगे, लेकिन पूरा एकदम डिफाइन करके नहीं, फिर पूरा डिफाइन करने के लिए तो वो क्लास 11 वाला एटॉमिक हिस्ट्री पढ़ना होगा, तो अभी रहने दो, उसका कोई जरूरी भी नहीं है। जितना बता रहे हैं उतना अच्छे से सोचते जाओ, है ना, उतना दिमाग में करते रहना अच्छे से, बाकी बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। इतना अगर सोच लेंगे तो बहुत सारा कंसेप्ट आ जाएगा, ठीक है। तो N+L रूल से एनर्जी देखना बताए थे। अभी N क्या है, तो ये जो पीछे वाला रहता है ना सेल, इसी को N बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, N बोलते हैं। यहाँ पे N3 है, यहाँ पे N4 है, ये N हो गया। और L क्या है, L के लिए वैल्यू याद रखना होता है SPDF 0 1 2 3। हमेशा S सब सेल के लिए L का वैल्यू 0 होता है, P सब सेल के लिए 1 होता है, D सब सेल के लिए 2 होता है, F सब सेल के लिए 3 होता है। फिर से एक बार, N जो पीछे वाला रहता है उसको कभी बोलते हैं, N बोलते हैं। L का वैल्यू याद रखना होता है, S सब सेल के लिए L का वैल्यू 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3, SPDF 0 1 2 3 L का वैल्यू है, ठीक। तो N है 3 और L है SPD 0 1 2, तो इसका 2, तो N है 3, L है 2, तो N+L कितना हो गया 5, इसका N है 4, L है 0, तो N+L कितना हो गया 4, तो इसका N+L ज्यादा है ना, इसका मतलब इसका एनर्जी ज्यादा होगा, और जब एनर्जी ज्यादा है मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन इसी में आया होगा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। मेरा बात समझ में आया। तो कोई आयरन का ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन है ना, ये तुमको आ जाएगा थोड़ा देर बाद, अगर आता होगा तो अच्छा बात, नहीं आता होगा तो थोड़ा देर में आ जाएगा। अब बोलेगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स है कि नहीं, तो बोलोगे है। क्यों है,
क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में क्या बोले सर, नहीं ये तो डी कहाँ गया, ये तो एस में, तो उससे नहीं होता है, ये जो यहाँ दिखता है ये एनर्जी से देखा जाता है, जिसका एनर्जी ज़्यादा होता है उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है जाता है। एनर्जी कैसे देखते हैं, एन प्लस एल से, एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं, एल एंगुलर क्वांटम नंबर बोलते हैं, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, मेन वैल्यू निकालने आना चाहिए। एन पीछे वाला सेल को बोलते हैं और एल सब सेल का याद रखना होता है, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। तो इसका एन प्लस एल देखे तो 5 आया, इसका एन प्लस एल देखे तो 4 आया, तो इसका एन प्लस एल ज्यादा मतलब एनर्जी ज्यादा, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन इसी में आया होगा, तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। अगला क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि ट्रांजिशन मेटल्स है कि नहीं, ट्रांजिशन मेटल्स है कि नहीं। ट्रांजिशन मेटल्स के लिए क्या कंसेप्ट है, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होना चाहिए ना, तो यहाँ डी पे सब सेल पे कितना है, 6 है, 10 अगर रहता तब ना कंप्लीटली फिल्ड होता है, 6 है मतलब इनकम्प्लीटली फिल्ड है, तो ट्रांजिशन मेटल्स भी होगा। तो तुमसे कोई पूछेगा आयरन डी ब्लॉक एलिमेंट्स है कि नहीं, तो है। ट्रांजिशन मेटल है कि नहीं, तो है। रट के नहीं, कंसेप्ट वाइज बता देंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन करने पे लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में गया। और ट्रांजिशन मेटल क्यों है, तो इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है। ठीक है, अब इसी का दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ये क्लियर है सबको। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखो जिंक, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन करेंगे तो आर्गन 3d10 4s2। जिनको इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन नहीं आता है थोड़ा देर बाद खूब अच्छे से समझ में आ जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। तुमको ये बताओ यहाँ पे कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है कि नहीं, जल्दी से, और अगर है तो क्यों है ये भी तो बताना है ना। डी ब्लॉक एलिमेंट्स है कि नहीं, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। क्यों, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में आया। हम लोग सर फिर वही बात, अरे इसका n प्लस एल देखोगे 3 या 2 5, इसका n प्लस एल देखोगे 4 या 0 4, तो इसका n प्लस एल ज़्यादा मतलब एनर्जी ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन इसी में आया है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। ठीक बात। अब ट्रांजिशन मेटल्स है कि नहीं, ट्रांजिशन मेटल्स है कि नहीं, तो बोलना ट्रांजिशन मेटल्स नहीं है। क्यों, कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है ना, डी पे 10 होना चाहिए, 10 है, तो ट्रांजिशन मेटल्स नहीं है। तो इससे क्या सीखे, ऐसा नहीं है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स होगा तो ट्रांजिशन मेटल्स होगा ही, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का दूसरा नाम क्या है, तो ट्रांजिशन मेटल्स। लेकिन एकदम सेम नहीं, नाम सेम है मतलब एकदम थोड़ा ना डिट्टो वही चीज रहेगा, थोड़ा सा चेंज हो सकता है ना, थोड़ा सा चेंज हो सकता है। कोई बच्चा का बाहर में स्कूल में या और सब जगह सर्टिफिकेट नेम है राघवीर और घर का नाम है छोटू, ये दोनों एकदम पूरा मिला नहीं सकते। छोटू मतलब ये नहीं वो बड़ा हो गया है, 12th क्लास में आ गया है, तब भी उसका नाम है छोटू। उससे छोटा भाई भी है, उससे छोटा भी उस घर में बहुत बच्चा है, लेकिन फिर भी उसको छोटू, क्योंकि स्टार्टिंग से पैदाइशी के समय से छोटू 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 उसको सब बोलते आ रहा है, इसलिए छोटू है ना। उसका शादी ब्याह हो जाएगा तब भी उसका मम्मी पापा छोटुए बोलेंगे, बड़का भाई छोटुए बोलेगा, क्योंकि आदत पड़ गया है छोटू छोटू बोलने का, है ना। तो ये नहीं सोचेंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स का दूसरा नाम क्या है, ट्रांजिशन मेटल्स। तो एकदम दोनों एकदम एग्जैक्ट सेम, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का डिफिनेशन है इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन करने पे लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में आना चाहिए, और ट्रांजिशन मेटल्स का है इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होना चाहिए, किसी भी ग्राउंड स्टेट में या किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में। ये दिमाग में रखेंगे। कंसेप्ट समझ में आएगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स कब होगा कब नहीं होगा, ट्रांजिशन मेटल्स कब होगा कब नहीं होगा। ठीक है, तो जिंक जो है ना डी ब्लॉक एलिमेंट है लेकिन ट्रांजिशन मेटल नहीं है। जिंक के जस्ट नीचे देखोगे तो कैडमियम, और उसके जस्ट नीचे देखोगे तो मरकरी। तो जिंक, कैडमियम, मरकरी ये तीनों ट्रांजिशन मेटल नहीं है। क्वेश्चन पूछता है क्यों नहीं है, तो बोलना ड्यू टू कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। इसमें कंप्लीटली फिल्ड आ जा रहा है ना, इसीलिए ये ट्रांजिशन मेटल्स नहीं है। तो नीचे में पॉइंट करके जिंक, कैडमियम एंड मरकरी is not regarded as
ट्रांजिशन मेटल्स ड्यू टू completely filled d orbitals in its ground state or in any of its oxidation state. देखो ट्रांजिशन मेटल्स का डिफिनेशन अभी बता रहे होंगे, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स इन इट्स ग्राउंड स्टेट और इन एनी ऑफ इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल तो महसूस हो गया होगा कि 10 को छोड़ के और कुछ रहे तो इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। लेकिन इन इट्स ग्राउंड स्टेट और इन एनी ऑफ इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, इससे क्या बोलना चाह रहा है ये थोड़ा सा आगे समझ में आएगा, जगह आने पे बता दिया जाएगा, अभी मत टेंशन लेना। अभी तुमसे कोई पूछे जिंक कैडमियम मरकरी ट्रांजिशन मेटल जैसा रिगार्डेड क्यों नहीं होता है, तो क्या बोलिएगा, ड्यू टू कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। ट्रांजिशन मेटल के लिए क्या कंडीशन है, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। इसमें कंप्लीटली फिल्ड है, इसीलिए ट्रांजिशन मेटल जैसा एग्जिस्ट नहीं करेगा, ट्रांजिशन मेटल जैसा बिहेव नहीं करेगा। इतना क्लियर है भाई? चलो अब देखते हैं इसका प्रॉपर्टीज, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। उसमें क्या पढ़ रहे हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज, पहला नंबर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। 12 प्रॉपर्टीज है इसका, है ना, जिसमें पहला नंबर प्रॉपर्टीज क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में तुम याद रखोगे का वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे तो नोबल गैस n-1 D1 से 10 NS1 से 2, ये याद रख लेना। बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बताओ नोबल डी ब्लॉक एलिमेंट का, तो बोलोगे नोबल गैस n-1 D1 से 10 NS1 से 2। इसका मतलब ये हुआ कि D पे 1 से 10 के बीच में कहीं आएगा और NS1 से 2 मतलब 1 या 2 आएगा। यहाँ पे 1 से 10 के बीच में कोई भी आ सकता है, ठीक है ना। ये इसमें एक एक्सेप्शन है, पैलेडियम। क्या है, पैलेडियम। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ पैलेडियम, इसके लिए याद रखते हैं क्रिप्टन 4d10 5s0। क्या एक्सेप्शन इसमें दिख रहा है, देखो डी पे 1 से 10 होना चाहिए, यहाँ 10 है। एस पे 1 या 2 होना चाहिए, यहाँ पे 0 है। यही बस एक्सेप्शन है। इसको छोड़ के और कोई भी एलिमेंट तुम अगर देखोगे ना तो उस पे पक्का बात है कि डी पे 1 से 10 में आएगा और एस पे 1 या 2 आएगा, 0 कभी नहीं आएगा। ठीक बात, तो ये दिमाग में रखेंगे। ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीधे पूछता है, 4 को ऑप्शन दिया रहेगा कुछ कुछ, अगर ये वाला मिल जाएगा तो मार दोगे, अगर याद रहेगा तो, कि नोबल डी ब्लॉक एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो नोबल गैस n-1 D1 से 10 NS1 से 2। ठीक है, अब इतना पे क्या करोगे कि पॉज कर दोगे, हटा दोगे वीडियो, और उसके बाद शांति से अब डी ब्लॉक एलिमेंट याद कर लोगे 3100 एकदम अच्छे से एकदम। और जितना देर बाद भी याद हो जाए अच्छे से, उसके बाद अगर इसके आगे का वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी देखेंगे तो उतना मज़ा नहीं आएगा, है ना। तो याद कर लोगे, उसके बाद इसके आगे का देखोगे तो ठीक रहेगा। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना है, किसी भी डी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर सकते हैं, है ना। देखते हैं, सबसे पहले 3D सीरीज एलिमेंट्स। 3D सीरीज एलिमेंट्स, 3D सीरीज एलिमेंट्स में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये है। इसका एटॉमिक नंबर का रेंज तुम लोग याद किए हुए हो पहले से, 21 से 30। और 3D सीरीज है ना, मतलब 4s, दिमाग में रखना। 3D सीरीज है तो s एक आगे वाला 4s, 4D सीरीज रहेगा तो 5s, 5D सीरीज रहेगा तो 6s, s हमेशा एक आगे वाला बोलना। तो 3D सीरीज है तो क्या 4s, तो 4s
3D ये, ठीक। अब 4S में ये होगा, सब जगह 2 रहेगा, देखो सॉरी यहाँ पे 1 रहेगा, ठीक। तो इसमें याद कैसे तुम रखोगे, तो ऐसे याद रखना 24 29 1 बाकी सब 2। 3D सीरीज एलिमेंट मतलब 4S, तो 4S मतलब 24 29 1 बाकी सब 2। 3D ये याद नहीं करना होगा, ये पहला नंबर पे तो 1, दूसरा नंबर पे तो 2, तीसरा नंबर पे तो 3, चौथा नंबर पे तो 4 होना चाहिए, लेकिन इसका एक जुड़ जाएगा, एक कम है ना, यहाँ 2 होना चाहिए ना, एक कम है तो वो एक जुड़ जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ये 5वें नंबर पे है तो 5, छठा नंबर पे तो 6 7 8, ये 9वां नंबर पे है लेकिन इसका एक जुड़ जाएगा तो 10, ये 10वां नंबर पे है, ऑलरेडी 2 है तो 10 ही रहेगा, ठीक है ये। तो 3D सीरीज एलिमेंट में क्या दिमाग में रखोगे इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन करने में, 4S 3D मतलब सीरीज मतलब 4S 24 29 1 बाकी सब 2। अब देखो 4D सीरीज एलिमेंट्स, इसमें यट्टीरियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीटियम, रूथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। इसका एटॉमिक नंबर 39 से 48। 4D है तो क्या हो जाएगा 5S, तो 5S 4D। इसमें ठीक है ये याद रखोगे 5S में 2 को 2 5 को 1 0 1 2, फिर से एक बार 2 को 2 5 को 1 0 1 2, ठीक है भाई ये याद रखोगे। 5D तुमको सॉरी 4D तुमको याद नहीं रखना होगा, ये तो पहला नंबर पे था 1, दूसरा नंबर पे था 2, तीसरा नंबर पे तो 3 होना चाहिए लेकिन 4 हो जाएगा क्योंकि इसका एक जुड़ जाएगा ना, ये 5 6 7 8, यहाँ पे देख लेते हैं कैमा नंबर पे 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन यहाँ पे 0 है ना, दोनों गैप है तो दोनों जुड़ जाएगा ना तो 10। ये 9वां नंबर पे है तो एक जुड़ जाएगा तो 10, ये 10वां नंबर पे है तो 10 ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे पूरा है, समझ गए। तो इतना में क्या सीखें, बस छोटा सा बात याद रखना है 3D सीरीज मतलब 4S, तो 4S में क्या याद रखना है 24 29 1 बाकी सब 2। 4D सीरीज मतलब 5S, 5S में क्या याद रखना है 2 को 2 5 को 1 0 1 2, बाकी ये तो ऐसे ही हो जाएगा, ये याद नहीं रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं 5D सीरीज एलिमेंट्स। 5D सीरीज एलिमेंट्स, इसमें लैंथेनम, हैफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी है ना। इसका एटॉमिक नंबर 57 72 से 80, मतलब बीच में 73 74, इसके काहे ऐसा हुआ था बीच में 14 को गैप का है, लेंथ एफ ब्लॉक एलिमेंट में भाग गया था जिसको क्या बोलते हैं लेंथेनाइट्स बोलते हैं। 5D सीरीज है तो 6S, तो 6S 5D, ठीक है भाई। इसमें देख लो, इसमें तुम लोग बताओगे क्या पैटर्न याद रखोगे, सोच पा रहे होगे 78 79 एक बाकी सब 2। 5D सीरीज मतलब 6S, 6S में 78 79 एक बाकी सब 2, ये तो भर लोगे। पहला नंबर पे तो 1, दूसरा नंबर पे तो 2, तीसरा नंबर पे 3, चौथा नंबर 4 5 6 7, ये 8वां नंबर पे है तो इसका एक कम है ना यहाँ पे तो जुड़ जाएगा 9, ये 9वां नंबर पे है तो 10 एक जुड़ जाएगा, ये 10वां नंबर पे तो 10 ही रहेगा, ये हो गया, ठीक है। लास्ट 6D सीरीज एलिमेंट्स, इसमें तो एक ही है एक्टिनियम, इसका एटॉमिक नंबर है 89, 6D है तो 7S है ना, ये 2 रहना चाहिए, 2 है और यहाँ पहला नंबर पे तो 1 तो होगा ही, तो इसमें कुछ नया नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन करने में हम लोग को क्या करना होगा 3D सीरीज मतलब 4S, उसमें याद रखना होगा 24 29 1 बाकी सब 2। 4D सीरीज मतलब 5S, उसमें याद रखना होगा 2 को 2 5 को 1 0 1 2।
5D सीरीज मतलब 6S 78 79 एक, बाकी सब 2। 6D सीरीज में वो तो पहला नंबर पे तो 2 रहना चाहिए, 2 है, और 1 रहना चाहिए, 1 है, तो उसमें कुछ नया है ही नहीं। तो इतना तुमको फ्रेम करना होगा, एक बार पॉज करके इतना सोच लोगे फिर, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक, अब एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं इसका, इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन करते हैं, ठीक। देखो भाई सबसे पहले आयरन का करते हैं, ठीक। अच्छा, इतना याद रहने के अलावा एक और छोटा सा काम कर लेना होगा हम लोग को, नोबल गैस याद रख लेना होगा। नोबल गैस बस वो लास्ट, इसका और कुछ याद वाद नहीं, याद करवाए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन हो ही नहीं रहा है, लास्ट चीज है, नोबल गैस याद रख लेना होगा। जब बॉर्डर लाइन के ऊपर में लिख लोगे, है ना, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये नोबल गैस का नाम है, याद रहना चाहिए, जो बोल रहे हैं वो याद करना पड़ेगा, तब जाके हो पाएगा भाई। तुम सोचो चलो एगो छोड़ देते हैं, तो मान लिया ना बात, एगो छोड़ देते हैं, फिर नहीं हो पाएगा। तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, इसके एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36, 54, 86, ये बॉर्डर लाइन के ऊपर में लिख लोगे, इसको याद रखोगे, ठीक है। नोबल गैस का नाम हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। अभी सोच लो एक बार, दिमाग में दोहरा लो, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये हटा रहे हैं, लिख लेना बॉर्डर लाइन के ऊपर इसको, ठीक ना। चलो अब देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन। आयरन 3D सीरीज एलिमेंट है, तो 3D सीरीज एलिमेंट है, तो तीसरा नंबर नोबल गैस हीलियम, नियोन, आर्गन, तीसरा नंबर नोबल गैस आर्गन डाल देना। अब 3D सीरीज एलिमेंट है, तो 3D और 4S, यही ना बोले थे, ठीक। अब पहले 4S पे भर दोगे, 4S, तो क्या बताया 3D सीरीज एलिमेंट में याद करने को, क्या बोले 4S के लिए 24, 29, 1, तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन 21 से 30 तक होता है, तो 6वां नंबर पे आता है 26 हो जाएगा, तो 26 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्योंकि 24, 29, 1 होता है, बाकी सब 2 होता है, ठीक। और ये छठा नंबर पे है तो 6 हो जाएगा, हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन आयरन का, ठीक है। नेक्स्ट कोबाल्ट का, पॉज करके तुम लोग अपने से बनाओगे नहीं, यही सीक्वेंस पे, उसके बाद देखोगे, है ना। कोबाल्ट का अगर देखेंगे तो कोबाल्ट भी 3D सीरीज में, तो तीसरा नंबर नोबल गैस आर्गन, 3D 4S, है ना। आयरन, कोबाल्ट, आयरन के जस्ट बाद कोबाल्ट है, 27 नंबर पे है, तो 24, 29, 1 होता है ना, बाकी सब 2 होता है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और ये 7वां नंबर पे रहेगा, तो 7 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सिल्वर, सिल्वर का इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन एकदम सेम यही पैटर्न पे, पॉज करके अपने से बनाओ, उसके बाद देखोगे, ठीक है ना, सेम यही पैटर्न पे रहेगा। सिल्वर कौन सा सीरीज में है, पहले ये सोचो, उतना नंबर नोबल गैस, फिर उसके हिसाब से और फिर भर देंगे, ठीक है ना। तो बना लोगे, उसके बाद देखोगे आगे का, ठीक है ना। सिल्वर 4D सीरीज में है, तो चौथा नंबर नोबल गैस, तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, तो क्या कर देंगे पहले क्रिप्टन। 4D सीरीज है, तो 4D 5S, ठीक है। अब देखो 5S पहले भरना है, तो 4D सीरीज यट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीटियम, रूथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर। 39 से 48 होता है ना, तो ये 47 पे आ जाएगा, एटॉमिक नंबर भी पता चल जाएगा आराम से तुमको, है ना, तो ये 47 पे आ जाएगा। तो खैर यहाँ एटॉमिक नंबर से कोई मतलब है नहीं इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन में, हम लोग याद किए हुए 4D सीरीज में 5S के लिए 2 गो 2, 5 गो 1, मतलब 7 हो गया, फिर 0 1, तो क्या हो गया यहाँ पे 1 आ गया, तो यहाँ पे 1 भर देंगे, और ये 9वां नंबर पे है तो 10 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका एक जुड़ जाएगा, हो गया सिल्वर का इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन, ठीक है भाई। ध्यान से देखोगे एक 5D सीरीज वाला का, उसका थोड़ा सा अलग है, प्लेटिनम का कर देते हैं, ठीक। प्लेटिनम का, प्लेटिनम प्लेटिनम कौन सा सीरीज में 5D सीरीज में, तो 5वां नंबर नोबल गैस, 5वां नंबर नोबल गैस हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, 5वां नंबर में जेनन है, तो जेनन डाल दिए। और 5D है ना, 5D है, तो 6S, उसके पहले 4F, तो 4F 5D 6S, ई 4F कब भरेंगे 5D सीरीज वाला का इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन करेंगे तब, क्योंकि लैंटेनम के बाद का 14 को एलिमेंट भाग गया था F ब्लॉक में, तो उसलिए यहाँ पे 4F भी करेंगे, 5D 6S और उसके पीछे 4F। क्या समझे, 3D और 4D का जब इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन करते हैं ना,
तो 3D 4s, 4D 5s, लेकिन जब 5D का करते हैं तो 5D 6s और पीछे में 4f भी। अच्छा 4f पे हमेशा 14, हमेशा इस पे 14 भर देना। अब 5D 6s का भरते हैं, देखते हैं। 5D 6 पढ़ना होगा, लैंथेनम, हैफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, एकदम यही प्रकार से करना एकदम पूरा। लैंथेनम, हैफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम। 57 72 से 80 होता है ना, तो ये 80, ये 79, ये 78, तो ये कितना नंबर पे है? 78 पे है ना। तो हम लोग जानते हैं 78 79 एक हो गया। आइए 8वां नंबर पे था ना, तो ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, क्या कि इसका एक जुड़ जाएगा। हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फेक्शन। चाहो तो इसका तुम काउंट कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फेक्शन मतलब क्या है, कि उतना इलेक्ट्रॉन पुर जाए। तो इसका अभी हम लोग क्या देखें? 78 देखें ना, तो 78 तुमको ऐसे भी पुर जाएगा। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, 2 10 18 36 54, तो इसका 54। 54 और 10 64 अपोर 68 आई 9 1 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। तो एटॉमिक नंबर पूरा हो जाएगा, इस सब में भी एटॉमिक नंबर तुम्हारा पूरा हो जाएगा जोड़ोगे तो, ठीक है ना। तो इससे हम लोग क्या सीखे कि 5D सीरीज का अगर कोई का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फेक्शन करेंगे तो नोबल गैस उसके बाद 5D 6s आप पीछे में 4f कर देंगे, आप 4f पे 14 भर देंगे। 3D 4D में ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है भाई। चलो एक अपने से करोगे, गोल्ड का एकदम ठीक से करना। गोल्ड का पॉज करके पहले कर लोगे, उसके बाद देखोगे। गोल्ड कौन सा सीरीज में है? तो 5D सीरीज में है, तो 5वां नंबर नोबल गैस, 5वां नंबर नोबल गैस जेनन है ना। अब 5D तो 6s पीछे में 4f दे देंगे, 4f 5D 6s, 4f पे हमेशा 14। इसमें क्या सोचना है? ये दोनों में सोचना है। तो गोल्ड पहले देख लेते हैं कितना नंबर पे आता है। लैंथेनम, हैफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड है ना। गोल्ड यहाँ पे आया 57 72 से 80, मतलब ये 79 नंबर पे आया। तो हम लोग याद किए हैं 78 79 एक, बाकी सब 2, तो यहाँ पे एक रहेगा। और चूंकि ये 9वां नंबर पे आया तो इसका एक जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये हो गया गोल्ड का इलेक्ट्रॉनिक कन्फेक्शन। सबका जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 79, गोल्ड का एटॉमिक नंबर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। एक टाइप का और देख लेते हैं, जैसे अगर तुमसे बोले Cu2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फेक्शन करो, Cu2 प्लस का, ठीक। तो कभी भी आयन वाला तुम मुझसे बोले ना, तो पहले ना Cu का करना, डायरेक्ट Cu2 प्लस का मत करना, पहले Cu का करना। कॉपर 3D सीरीज में है तो तीसरा नंबर नोबल गैस दोगे, आर्गन 3D 4s है ना। और स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये 9वां नंबर पे है। तो 21 से 30 तो जाहिर सी बात है 29 नंबर पे होगा। तो 24 29 एक होता है भाई, तो ये एक 9वां नंबर पे है, तो ये 9 होता है, लेकिन इसका एक जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फेक्शन हो गया। अब Cu2 प्लस, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है नहीं, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो किस में से निकालेंगे? पहले 3D में से निकालेंगे कि 4s में से निकालेंगे? ये सोचने वाला बात है। बताओ किस में से निकालेंगे, 3D में से कि 4s में से? अभी ट्रांजिशन मेटल समझाए थे। ट्रांजिशन मेटल में क्या बोले थे? इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होना चाहिए। इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल में क्या बोले थे कि वहां पे डी पे 10 इलेक्ट्रॉन छोड़ के और कुछ रहे तो वो क्या हो जाएगा? इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। और ट्रांजिशन मेटल से पहले डी ब्लॉक एलिमेंट देखना पड़ता था कि डी ब्लॉक एलिमेंट है कि नहीं। तो उसमें क्या बोले थे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फेक्शन करने पे लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में चला जाए, नहीं, लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में चला जाए, एस में जा रहा है नहीं, डी में जा रहा था। कैसे? तो अफबाव क्या बोले थे कि पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरो? जिसका एनर्जी कम हो। फिर इलेक्ट्रॉन किस में भरो? जिसका एनर्जी ज्यादा हो। तो 3D वाला का n प्लस एल ज्यादा, मतलब एनर्जी ज्यादा, मतलब इसी में लास्ट इलेक्ट्रॉन आता था ना, इसीलिए डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते थे ना। चलो ठीक है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन आया डी में कि एस में? तो डी में। ये तो कंसेप्ट अभी अभी सीखे हैं हम लोग। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आया? डी में आया। तो अब इलेक्ट्रॉन निकालना है, 2 प्लस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो किस में से निकाले? डी में से कि एस में से? क्लियर कट दिमाग काम कर रहा होगा ना, किस में से निकाले?
डी में से कि एस में से? चलो दिमाग काम कर रहा होगा कि डी में से निकालेंगे, है ना, लेकिन निकालेंगे एस में से। जब इलेक्ट्रॉन भरना हो तो एनर्जी देख के भरते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो आउटर मोस्ट सेल में से निकालते हैं। यहाँ पे 3D है, यहाँ पे 4 है, 3 है, ये 4 है। आउटर मोस्ट सेल कौन हो गया? 4 हो गया, बाहर वाला सेल 4 हो गया, तो इसमें से पहले इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। फिर से एक बार भाई, जब इलेक्ट्रॉन भरना हो तो एनर्जी देख के भरेंगे, जिसका एनर्जी कम उसमें पहले, जिसका एनर्जी ज्यादा उसमें बाद में। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो एनर्जी देख के नहीं निकालेंगे, आउटर मोस्ट सेल में से निकालेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आउटर मोस्ट सेल इसमें से एक निकाल देंगे, एक ही हैवे करे उसी लिए एक निकालेंगे, और इसमें से एक निकाल देंगे, तो क्या बचेगा? आर्गन 3d9, ये तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, और ध्यान रखना एकदम, जब इलेक्ट्रॉन भरना होता है तो जिसका एनर्जी कम उसमें पहले, जिसका एनर्जी ज्यादा उसमें बाद में। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन निकालना होता है तो आउटर मोस्ट सेल से, तब 3D से पहले नहीं निकालेंगे, 4s में से पहले निकालेंगे, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल है। यहाँ पे 4s 0 भी लिख सकते थे, लेकिन क्या मतलब है, तो 0 है तो कोई दिक्कत है नहीं। अब बोलोगे सर जब वहाँ पे एक्सेप्शन लिखवाए थे पैलेडियम, तो उसका फिर क्यों लिखे थे क्रिप्टन 4d10 5s0? वो ऐसे ही वहाँ दिखाना था कि ऊपर में S 1 पे 2 1 या 2 था ना, और नीचे में 0 था, उसलिए दिखाना था। अगर तुम नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, S0 लिखो ना लिखो उससे क्या दिक्कत है। ठीक है, एक Cd2+ है ना, तो पहले कैडमियम का पॉज करके अपने से बनाओ, कैडमियम का, और उसके बाद Cd2+ का करना है ना। पॉज करके बना लोगे फिर देखोगे कैडमियम कौन सा सीरीज में है, तो 4D सीरीज में है ना। वो तो सोचना होगा ना, अगर डायरेक्ट नहीं सोचा होता तो फिर पढ़ के जो याद किए हुए हैं उसके हिसाब से पढ़ लेंगे, एक बार जल्दी से सोच लेंगे, है ना। तो कैडमियम 4D सीरीज में है, तो चौथा नंबर नोबल गैस हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, तो क्रिप्टन आ गया 4D5s। ठीक, अभी भरने से पहले देख लेना होगा कि किधर है कैडमियम, तो यट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीटियम, रूथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम लास्ट है। तो 2 को 2, 5 को 1, 0 1 2, मतलब लास्ट में है तो 2 होगा, ये 10वां नंबर पे है तो 10 होगा, ये तुम्हारा कैडमियम का हो गया। अब Cd2+ का निकालेंगे, तो Cd2+ का मतलब 2 को इलेक्ट्रॉन निकाल देना है, तो किसमें से 4D में से कि 5s में? तो 5s में से, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल से निकालते हैं, जब इलेक्ट्रॉन निकालना होता है आउटर मोस्ट सेल से निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा क्रिप्टन 4D10, 4D10। क्लियर। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फेक्शन हम लोग सीखे ना, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं, मतलब इवन जो तुम उधर में एक्सेप्शन लिखे थे पैलेडियम का, उसका भी खूब आराम से तुम्हारा इधर बन जाएगा, है ना। तो मतलब ये शानदार है, मतलब ये तुम एक बार खाली डी ब्लॉक एलिमेंट याद कर लो, 3100 नोबल गैस याद रखो, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, और उसके बाद थोड़ा सा वो छोटा सा जो रूल बताए हैं कि 3D सीरीज तो 4s 24 29 एक, बाकी सब दो, 4D सीरीज तो 5s 2 को 2 5 को 1 0 1 2, और 5D सीरीज मतलब 6s 78 79 एक, बाकी सब दो, वो कर लो। और उसके बाद थोड़ा 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, अच्छा हो जाएगा। फिर बहुत बच्चा क्या करता है, वो सब कर लेता है, प्रैक्टिस नहीं करता है। ए भाई मेन क्वेश्चन तो इसी से पूछता है यार, इस पर बहुत सारा चीज़ डिपेंडेंट है, एकदम ना छोड़ना, खूब अच्छे से प्रैक्टिस करना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे।